वेलकम बैक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां दो पीएफआई सदस्यों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेशी आतंकी संगठन से इन दोनों आतंकियों का संपर्क था। जी हां, मात उल मुजाहिदीन से ये दोनों आतंकी संपर्क में थे। बांग्लादेश भी गए थे दोनों आरोपी। वहीं 25-25 युवाओं के हिट स्क्वाड बनाए गए थे। तो जिन दो आतंकियों को पकड़ा गया था उनसे अब कई खुलासे सामने आ रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में दो आतंकियों को दबोचा था। अब उनसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इनका जो संबंध है वो मात उल मुजाहिदीन से था, जो कि बांग्लादेश का एक आतंकी संगठन है और बांग्लादेश भी ये इसी के लिए गए थे। तो दोनों लोग बसंत पंचमी में ही कई धमाका करना चाहते थे। कई हिंदूवादी जो नेता थे वो इनके टारगेट पे थे। अब इनसे कई खुलासे हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इन दोनों आतंकियों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थी। यूपी पुलिस ने ये भी कहा था कि कई जो लोग हैं जो कि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता हैं वो इनके निशाने पर थे। तो यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी और इन दोनों आतंकियों से अब कई खुलासे सामने आ रहे हैं। मात उल मुजाहिदीन से भी इनका संपर्क है, इनका कनेक्शन है। यह भी खुलासा हुआ है। लोगों को किस तरीके से आतंकी बनाते थे, ट्रेनिंग देते थे, यह भी खुलासे में पता चल रहा है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भारी मात्रा में इनसे विस्फोटक बरामद हुए हैं, संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो जमात उल मुजाहिदीन से संपर्क में थे। जमात उल मुजाहिदीन जो कि बांग्लादेश का एक आतंकी संगठन है, उससे भी संपर्क में थे। अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। साफ तौर पे आपको बता दें कि बकायदा ये ट्रेनिंग देते थे। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, क्या खुलासा हुआ इनसे? देखिए, पुलिस कस्टडी रिमांड पे दोनों आ चुके हैं। इनसे एटीएस, एसटीएफ और जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं, एनआईए वगैरह भी पूछताछ कर रही हैं। और एक बात जो सूत्र हमें कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक ये दोनों, बदरुद्दीन और फिरोज, ये दोनों बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश में इन लोगों ने ट्रेनिंग ली है। वहीं से इनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी वहीं से मिल रहा है, चाहे वो असलहों के रूप में हो, एक्सप्लोसिव के रूप में हो। फिर वहां से इन लोग जब लौटे हैं तो बांग्लादेश से ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बिहार होते हुए अपने आगे अभियान में लगे। जब इनपुट यूपी एसटीएफ को मिला था केंद्रीय एजेंसियों से, तभी 11 फरवरी को मिला था। जिस ट्रेन में था उस ट्रेन की तलाशी ली गई। मिर्जापुर में एसटीएफ ने उस ट्रेन को रोक के तलाशी ली, लेकिन वहां ये चकमा देके भागने में सफल हो गए। इनके साथ में 5 और लोग हैं। तो वो 5 लोग अब यूपी एसटीएफ के टारगेट पे आ गए हैं, एटीएस के टारगेट पे आ गए। उन 5 लोगों को तलाश किया जा रहा है। और साथ ही साथ मथुरा पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी रिमांड पे आज से लिया है रऊफ शरीफ, जो कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव है, वो भी आज से आ गया है एसटीएफ के पीसीआर पे। अब रऊफ शरीफ और इन दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। और ये मान के चलिए कुछ ही दिनों में रऊफ शरीफ और बदरुद्दीन फिरोज के बीच में कनेक्शन भी उजागर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी उजागर हो जाएगा कि बांग्लादेश का एक आतंकी संगठन पीएफआई के संपर्क में था। वहां से ट्रेनिंग मिली है इन दोनों को और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था। लेकिन बहुत गंभीर कहीं ना कहीं ऋषभ ये भी कह सकते हैं, पिछले 1 साल की बात कर ली जाए तो पीएफआई के लगभग 123 लोग पकड़े गए हैं। छोटे छोटे ये लोग गुट बनाते हैं, छोटे छोटे साधारण लोगों को तैयार करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। जी देखिए, उन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी जो बनाई है बदरुद्दीन और फिरोज के ऊपर, जिम्मेदारी ही यही थी कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे जिसको वो हिट स्क्वाड कहेंगे। उनको बाकायदा हिंसक गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें फायरिंग से लेके बम एक्सप्लोड करने की भी ट्रेनिंग होगी और उनको तमाम संसाधन मुहैया भी कराए जाएंगे। ऐसे 12 शहरों में ये ट्रेनिंग दे चुका था, लोगों से मिल चुका था, जिसमें यूपी के 2-4 शहर शामिल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे भी आपसे जुड़ेंगे।